नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के जींद जिले के वार्ड नंबर 6 कैथल रोड पहुंची है। यहाँ हमने कविता जी से मुलाकात की, जो अकेली रहती हैं और उनके परिवार में केवल एक सदस्य हैं। कविता जी चलने फिरने में असमर्थ हैं और घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण उनके लिए दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज कविता जी को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाती हैं कविता जी से तथा जानती हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, ये किसी एक माँ की कहानी नहीं बल्कि उन अनगिनत माँओं की कहानी है जहाँ वो अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन अंत में उनको अपमान ही सहना करना पड़ता है। दर्शकों, आज हम ऐसी ही कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं कैथल रोड वार्ड नंबर 6 जिला जींद के अंदर। आप देख भी पा रहे होंगे शारदा पब्लिक स्कूल जींद के अंदर। दर्शकों, जिस परिवार की बात हम कर रहे हैं वो इसी स्कूल के पास में ही अपना गुजर बसर कर रहा है, जो कि बेबसी के चलते किन परिस्थितियों में वो अपना गुजर बसर कर रहा है हम उनको लाइव आपको दिखाएंगे आज आपको कि किस महान संत ने आज उस बेबसी से निकालने के लिए उसके घर पर वो सारी की सारी सहायता पहुंचाई है। बने रहे अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम मौजूद है उसी परिवार के घर के सामने जहां अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यह उसी घर के दस्तक पे खड़ी है, जिसके तहत वो सारी की सारी राशन की सामग्री इसी गाड़ी में आती है जो जरूरतमंद परिवारों को दी जाती है। दर्शकों, अगर हम आपको आगे की तरफ लेके जाएं तो आप देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के सदस्य उस जरूरतमंद परिवार की तरफ वो राहत की सामग्री ले जाते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दर्शकों, हम आपको सारी की सारी राहत की सामग्री दिखाएंगे वो परिवार किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बने रहे अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, जिस कविता माता की हम बात कर रहे थे वो इसी घर में रहते हैं और मिली जानकारी के मुताबिक वो कविता जो माता जी हैं वो किराए के मकान में रहती है, उनका अपना घर नहीं है। आइए हम आपको दिखाएंगे वो किस परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रही हैं। दर्शकों, जो आप भीड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्य आज उस परिवार को राहत सामग्री देने आए हैं, उसी को देखने के लिए ये जो पब्लिक है यहाँ पर इकट्ठा हुई है। दर्शकों, अगर हम आपको दिखाएं, जो ये इतने सारे कमरे आप देख पा रहे हैं, ये 5-6 परिवार रेंट पे यहाँ पर रहते हैं, जिसमें से जो कविता माता जी हैं वो भी इन्हीं कमरों में से एक कमरे में यहाँ पर रहती है। अगर हम आपको दिखाएं शौचालय और स्नान घर, ये शौचालय और स्नान घर है जो कि सारे के सारे परिवार कॉमन स्नान घर और शौचालय प्रयोग में लेते हैं। अभी हम जिस कमरे में माता जी रहते हैं उसकी स्थिति दिखाएंगे आप। दर्शकों, अभी हम उसी कमरे में मौजूद है जहाँ कविता माता अपना गुजर बसर कर रही है। आप देख पा रहे होंगे ये उस कमरे की चौखट है, लकड़ी के दरवाजे हैं जिसकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे। ठीक ठाक यहाँ पर हमें इन दरवाज़ों की स्थिति नज़र आ रही है। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर चले तो आप देख पाएंगे जो फर्श है पक्का यहाँ सीमेंटेड फर्श है। और अगर हम इस कमरे की दीवारों की स्थिति आपको दिखाएं तो टीप और सफ़ेदी की हुई ये चारों दीवारें हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम छत की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे पत्थर और गाटर की कच्ची यह छत है। पूरे कमरे में एक खिड़की है जिसकी स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे खिड़की पे कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन एक पतले से कपड़े के द्वारा इसको कवर किया गया है ताकि आंधी और बारिश से बचाव किया जा सके।
दर्शकों, इस पूरे कमरे में एक रोशनदान है, आप देख भी पा रहे होंगे। बारिश के समय में रोशनदान से यहाँ पर पानी के निशान हमें नज़र आ रहे हैं। दर्शकों, इस पूरे कमरे में एक वेंटिलेशन बनाया गया है ईंटों के द्वारा। आप देख भी पा रहे होंगे, बारिश के समय में जब पानी आता होगा तो वो अंदर की तरफ आप देख भी पा रहे होंगे, निशान बारिश के पानी के यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। अगर दर्शकों, हम इस कमरे में जो माता जी रहती है, अगर इस कमरे में अगर सामान की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, इस कमरे में एक चारपाई हमें यहाँ पर नज़र आ रही है और दूसरी तरफ एक लकड़ी का बेड हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी स्थिति आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक ठाक कंडीशन हमें इसकी नज़र आ रही है। और साथ ही साथ इसी कमरे में माता जी रसोई का प्रयोग इस कमरे का ही करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, गैस सिलेंडर पे माता जी खाना बनाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम जो रसोई घर में जो दर्शकों, इस कमरे में माता जी खाना वगैरह इसी कमरे में बनाती हैं। और यहाँ पर जो मसाले वगैरह हैं, मसालों के डब्बे हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिनको आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो ये डब्बे हैं खाली नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बहुत इनमें हमें सामान नज़र आ रहा है। खाने के नाम पर आप देख पाएंगे कुछ चावल हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर हम आटे की बात करें तो आप देख पाएंगे 2 दिन का भी आटा हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ सब्जियां हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़े बहुत प्याज हैं, टमाटर, सब्जी वगैरह, सूखी सब्जी में बस प्याज ही हमें नज़र आ रहे हैं, टमाटर रखे हुए हैं। दर्शकों, इस कमरे में कोई स्लैब वगैरह की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से माता जी के द्वारा टेबल के ऊपर ही सारा सामान यहाँ पर रखा गया है। और आप देख पा रहे होंगे कुछ बर्तन हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, थोड़े बहुत बर्तन हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दर्शकों, जब माता जी यहाँ पर खाना बनाती होगी तो यह पूरा कमरा तप जाता होगा, कैसे वो अपना यहाँ पर गुजर बसर करती होगी। अगर हम इस कमरे में बिजली फिटिंग की बात करें तो बिजली फिटिंग हम आपको दिखाएं तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर इसकी की गई है। इस पूरे कमरे में एक पंखा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी दर्शकों, अभी हमने आपको इस कमरे की स्थिति दिखाई, हम उस माता जी से भी आपको मिलवाएंगे, वो कैसे किन हालातों में अपना गुजर बसर कर रही हैं। और दिखाएंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता के रूप में माता जी के लिए क्या कुछ भिजवाया है। दिखाएंगे आपको वो सारी की सारी चीज़ें। बने रहे अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम परिवार के साथ मौजूद हैं और आप देख भी पा रहे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वो जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे, एक चारपाई के ऊपर सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने रख दिया है। और पीछे एक बैनर भी देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, हम सारी की सारी राहत सामग्री आपको एक एक करके विस्तार से दिखाएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। यहाँ पर माता जी मौजूद, आइए सबसे पहले माता जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा। क्या शुभ नाम है आपका? कविता। माता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 थे बेटा, अब तो कोई भी नहीं, अब तो अकेली रहूँ हूँ। कुछ नहीं, अगला ने काट दी थी, उसके बाद तो मैं अकेली रह रही हूँ। एक बेटा वो गुजर गया था, इस पर ना बेटा मेरे पर खान का बनता, ना पीने का बनता, ना मेरे पर दवाइया का पुगदा, कुछ नहीं बस। अभी आपने बोला कि आप आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, आपके पति हो गए, आपका एक बेटा, 2 बेटियां हैं। तो आपके एक बेटा था जो उसकी डेथ हो चुकी है, और जो आपके पति उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो चुकी है। 2 बेटियां की शादी होगी बेटा। बेटा एक बड़ा नुए पीवे खावा बाहर रवा नुए अंडे जावा है, 2 पोतियों भी नुए रुड़दी अंडे जावा। अब तो मैं अकेली रहूँ बेटा मरने के बाद। पहले माँ बेटा थे। माता जी, आपके शरीर में क्या कुछ बीमारी है?
कोई गठिया बा बोल रहा बेटा, कोई नस ब्लॉक बता। इसके उसमें मैं चल नहीं पाती, ना खा पाती, ना पी सकती। अब तो थोड़ी बहुत चलन भी लगी, बाकी पहले खाट में रह कर दी। आपने इलाज वगैरह करवाया होगा हॉस्पिटल से, प्राइवेट करवाया या सरकारी इलाज ना करवाया? बेटा सरकारी है वो कोई लेकर जाए करदा, परला मकान पर रह कर दिया। एक ब्राह्मण का नाम माराई करवाई थी मेरी आंटी, मैं तना दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मेरी सरकारी में गोली बट्टी चाली, उसके बाद थोड़ी बहुत आंदन लगी हूँ। आप अपनी रिपोर्ट दिखा दीजिए दर्शकों। ये कविता माता जी हैं जिनकी रिपोर्ट हम अभी देख रहे हैं। इनका कहना है कि किसी डॉक्टर ने इनको गठिया बताया है और किसी ने बताया है नस ब्लॉक। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इनकी, जिस कारण से अभी इनका इलाज सरकारी ही चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल से ये अपना इलाज करवा रही है। सरकारी भी कौन लेकर जाओ बेटा, मैंने कौन नहीं। मैं तो 10-10 रुपया के स्टोर पर तो मंगाऊँ और चालन की मारी वो खाऊं, बाथरूम लैटरिन भी कर सकूं, किसी का भरोसा पर नहीं रहूं। दर्शकों, जो ये रिपोर्ट्स हमने अभी देखी, ये कविता माता जी की रिपोर्ट्स हैं। माता जी, जो अभी आपका इलाज जो आप बोल रहे हो कि सरकारी अस्पताल में चल रहा है और कभी हम आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, बाहर से भी खरीदनी पड़ती है, तो आपका गुजर बसर कैसे हो पा रहा है? कैसे आपका इलाज? कदे माँ पे हाथ पसारूँ, कदे भाइयों पे करूँ, कदे आस पड़ोस के यहाँ पर ले लूँ, उसके नहीं देने पाती फिर आगे ले लूँ। ऐसे काम चला बेटी। कितने सालों से आपको आपके पति ने घर से निकाला? 8-9 साल हो गए। 3 साल तक मैं बीमार रहने लगी। 1 साल दूसरा भी नाम लड़का गुजरा न हो गया, उसके चाल ज़्यादा दिक्कत में हूँ। फिर अभी आपका गुजारा कैसे हो पा रहा है? गुजारा कह कदे मम्मी देवे कदे भाई देवे, खाना खर्चा। आज भी जिस तरह गाँव मेरे पास कुछ राशन कौन था, दलिया लेने गई थी, कदे माँ कदे जो है, कदे फोन पर करवा दे, कदे कुछ करवा दे। ये भाई भी नु कहने लग गया भला सारा कुछ बेटी का देवा है। माँ बेचारी रंगे पोचे करके लावा किसी किसी का। माँ भी तो बुढ़ी होगी, 60 साल की होगी, बाप गुजर रहा है। फिर अभी आपने बताया है कि माँ और आपके भाई हैं जो वो आपका थोड़ा बहुत खर्च उठा लेते हैं। हाँ, अभी आप रेंट पे रह रहे हो, आपके पास कोई ज़मीन जायदाद इसके कुछ अलावा? नहीं। 50 गज की दीवार वो आप ले रहा है, मेरा तो कुछ है नहीं। बड़ा नहीं देंदा मेरे से तो। मैं तो सुधा बच्चे काटी थी उसके मारे, कदे भी छोरा गुजरा उधर भी लाश लेकर गई थी, उधर भी बड़न को देती, गाड़ मता रही थी। कोई राशन कार्ड वगैरह आपके पास है? है बेटा, वो भी आप कटवा ले हो। राशन तो कार्ड तो है मेरे पे, फिर वो आप पे कटा ले है। मैं इतना जाऊँ जो इतना आप कटवा ले हो। आपके जीवन में कभी ऐसा भी दिन आया हो आपको भूखा भी सोना पड़ा हो? आवे है कल सारा पूरा दिन नूके नू बैठी रही थी, दूध पानी लानिया कौन था, कोई कुछ लिया कर नहीं देवा, तो फिर भूखी तो सो हुई हूँ। दिन में इसने एक रोटी दे दी थी, सैड वाली दे दी है बेचारी। रात ने नुए सो गई, कोई बनाना पाती दर्द में। भूखी तो सारी बार का काम मेरा एक आधे पर बड़ा है मेरे पे। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? सारी एक उसका करना पड़ रहा है बेटी, मेरा नाम का तो कुछ भी को नहीं। इतनी दिक्कत हो रही मेरा तो। आपने किसी से सरकारी लोन ले रखा है या फिर बैंक से उधारी ले रखी हो? कोई लोन ले रखा हो, प्राइवेट लोन ले रखा हो? लोन लिए थे पहला ले कर बेटी, फिर वो एक आधे भर दिए, एक आधे नुए पड़े हैं। उसके बाद नहीं मैं लोन लान कुछ लेती, क्यों मेरे पर भरे उठाया जाता नहीं किसी का, मैं क्यों लोन करूँ। अभी कितने रुपए का लोन रहता है आपका भरना? लोन तो किसी की 5 किस्त पड़ी, किसी की 4 पड़ी, किसी की 7 पड़ी। उसके बाद नहीं मैं लोन लेती। लोन लिए मैंने बतेरा लोन ले लेकर भी काम चलाया, यही पर नहीं मैं लोन उठाती। दर्शकों, अभी आपने देखा, हमने कविता माता जी से बातचीत की है और इन्होंने हमें बताया कि परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और जो पति हैं उन्होंने इनको 8 से 9 साल हो चुके हैं घर से निकाल रखा है, क्योंकि वो नशे पते करते हैं। और जो एक बड़ा बेटा है वो भी नशे करता है, नशे में ध्वस्त रहता है। और जो छोटा बेटा था वो 1 साल हो चुका है उसकी
मृत्यु हो चुकी है, जो कि माँ बेटा इकट्ठे रहते थे। और 3 साल से माताजी, किसी डॉक्टर ने इनको गठिए की बीमारी बताई तो किसी ने बताया है कि नस ब्लॉकेज है। ऐसे हालातों में आपने देखा किन किन परिस्थितियों का इन्होंने सामना करना पड़ रहा है। कभी तो ऐसा होता है इनको भूखा भी सोना पड़ता है, और कभी ऐसे हालात हैं इनके कि पड़ोसियों से भी इनको मांग कर खाना पड़ता है। दर्शकों, आज ऐसी परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने पिता बनकर इनको संभाला है। आइए, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत्सवी क्या शुभ नाम है सर आपका? दास का नाम हरिकेश दास है। सर, सोनीपत जिले से इतनी दूर जींद जिले में इस परिवार को कैसे खोजा आपने? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये मुहिम लगा चलाई है ना, उसके अनुसार जो भक्त आत्माएँ आसपास जितने भी होते हैं सेवा लगी हुई है, और उन अनुयायी के द्वारा हमें पता चला कि यहाँ पे एक गरीब परिवार है। उनकी सहायता के लिए उन्होंने जो प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखा था, तो उन्होंने गुरुजी के आदेश आए कि उनके जो प्रार्थना पत्र गुरुजी के चरणों में रखा था, तो उन्होंने आदेश दिए हैं कि जाओ भाई तुरंत प्रभाव से उस परिवार की सहायता के लिए उनको राशन सामग्री दी जाए। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से दास की यहाँ सेवा लगी, और हम राशन लेकर ये जो पीठ परमात्मा देश दिया गया है ओम को देने के लिए यहाँ पे हमारी टीम सारी आई है। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने जगह जगह पे ये मुहिम छेड़ रखी है, भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई भी गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, उनको ढूंढ के उनकी सहायता करने के लिए परमात्मा ने ये बहुत ही तकड़ी मतलब ज़बरदस्त सेवा छेड़ रखी है। सेवादारों के लिए इसमें सेवादार, जैसे दास की सेवा लगी ऐसे बहुत जगह जगह पे सेवादार लगे हुए हैं अपनी अपनी सेवा के अंदर। तो दास की भी ये सेवा लगी थी, तो संत रामपाल जी महाराज जैसे हमें इनको ये राशन सामग्री देने आए हैं। दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने हमें बताया जो इस एरिया के सेवादार हैं उनको इस परिवार के बारे में पता चला, और तुरंत प्रभाव से उन्होंने इस परिवार की अर्जी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंचाई, और तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए कि इस परिवार की मदद की जाए। और ये जो एरिया सेवादार के थ्रू इस टीम को यहाँ पर भेजा गया है, जो कविता माता जी हैं, उसकी मदद करने के लिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज मदद के रूप में इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं आप? संत रामपाल जी महाराज की दया से जो इनको ये राशन सामग्री दी गई है वो इस प्रकार है। जैसे कि 15 किलो आटा दिया गया है, 2.5 किलो चावल है ये, और 2 किलो चीनी है, चाय है, और ये बीटा दूध की का डब्बा है ये, और 1 लीटर की बोतल है तेल की, और आलू है, प्याज है, और जैसे नमक है, टाटा नमक है, ये दलिया है, बेसन आ गया, हरी मूंग की दाल आ गई, पीले मूंग की दाल आ गई, चना दाल आ गई, काले चने आ गए, ये हल्दी आ गई है, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, अचार है, और नहाने के लिए साबुन है, और कपड़े धोने के लिए सर्फ और साबुन है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको दिया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने वो सारी की सारी राहत की सामग्री हमें एक एक करके दिखाए। अगर हम आपको दोबारा से बताएं तो आप देख पा रहे होंगे 15 किलो आटे से लेकर चावल, चीनी, चाय पत्ती और सूखे दूध की भी व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई है, और साथ ही साथ कुछ सूखी सब्जियाँ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और माता जी हैं जो कि बीमार रहते हैं, दलिया की व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई है, और साथ ही साथ 3 प्रकार की दालें हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो रसोई घर की जान होती है, हर प्रकार का मसाला हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर माता जी के द्वारा एक समय में सब्जी ना बनाई जाए तो अचार की सुविधा यहाँ पर करवाई गई है। और अगर हम आपको दिखाएं तो सफाई का ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने सफाई संबंधी सामग्री भी परिवार तक भिजवाई है। दर्शकों, ये खाद्य सामग्री ही नहीं, परिवार को सम्मान और आत्मविश्वास भी लौटाया है। आइए माता जी से बातचीत कर लेते हैं। सामग्री आपके पास पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भिजवाई गई है, इससे आपको कितना सहारा लग पाएगा? बहुत सारा बेटी, जिस तरह मैं भूखी सोई कर दी उससे तो बहुत सही हो जाएगा। अपना जाए दिन मेरा चला होगा, चला का काम चलाऊंगी इसमें। भूखी सोने तो बहुत सही कर दिया मेरा। इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको संभाला है, क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, जो मेरा इतना भला करे बेटी, जो मैं भूखी थे वो कर दी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर।
दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमने माताजी से बातचीत की जो आज राहत सामग्री माताजी के परिवार तक पहुंची है, और हमने इनसे बातचीत की है। आज वो बोलते बोलते भावुक हो गई, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पिता के रूप में इनको संभाला है, क्योंकि एक पिता ही अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करता है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पिता बनकर वो सारी की सारी आवश्यकता की चीज़ें आज इस माता जी के पास पहुंचवाई है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी, बैठ जाते हो। सर, जो आज आप राशन इस परिवार के पास लेकर पहुंचे हैं, ये तो लिमिटेड समय के लिए है, आगे भी इसकी आवश्यकता होगी, तो ये कब तक जारी रहने वाली है? पंडित छोटे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी राशन इनको दिया जा रहा है अभी, और आगे भी जो दिया जाएगा, जब तक दिया जाएगा, जब तक ये परिवार, मतलब ये बहन जी खुद ये नहीं कहती कि मैं सक्षम हो गई हूँ, मैं खुद करके खा सकती हूँ, तब तक इनको ये राहत सामग्री दी जाएगी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बोला कि जब तक ये बहन जी अपने आप से मना नहीं कर देंगी तब तक यह राहत सामग्री इनको पहुंचाते रहेंगे। सर, ये आपसे संपर्क कैसे कर पाएंगी, या फिर इनको सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम राशन लेने के लिए जाना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको एक कार्ड सतलोक आश्रम से दिया जाता है। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, और जब भी इनको आवश्यकता होती है तो 2 दिन पहले ये इस नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर दे तो इनको राशन समय पर पहुँचाया जाएगा, इनको दिया जाएगा। तो ये मैं उन बहन को देने जा रहा हूँ ये कॉन्टैक्ट नंबर। बहन जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है आश्रम का, और जब भी आपकी राशन ख़त्म होता है 2 दिन पहले आपने कॉन्टैक्ट नंबरों से संपर्क करना है, और आपके पास ये तुरंत प्रभाव से आपका सामान, आपका जो राशन सामग्री आपका पहुँच जाएगी। दर्शकों, आपने देखा जो ये एक कार्ड कविता माता जी को दिया गया है, और इनको आश्वासन दिया गया है कि इन नंबरों पे संपर्क कर दिया जाए जब राशन ख़त्म हो उससे 2 दिन पहले। आइए माता जी से कुछ बातचीत कर लेते हैं। माता जी, अभी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा एक कार्ड दिया गया है, और आपको आश्वासन दिया गया है कि इन नंबरों पे आपने फ़ोन करना है आपके राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले, तो आपका सारा का सारा राहत का सामान आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटी मेरे को, इसमें मैं सभी आगाह जोड़ती हूँ, मेरी इतनी सहायता करी। दर्शकों, आपने देखा कविता माता जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि आज जो कार्ड इनको मिला है वो ये कहें कि खुशियों की उम्मीद इनके पास लौटी है। आइए हम बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस भी होंगी, क्या कुछ नियम और शर्तें हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम की? संत रामपाल जी महाराज की दया से जो इनको शर्तें रखी गई हैं उनके अनुसार किसी प्रकार कोई परिवार में किसी प्रकार को नशा करने वाला नहीं होना चाहिए, ना ही मांस मीट का सेवन करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा उनको पाया जाता तो ये तुरंत प्रभाव से इनको राशन की सुविधा बंद हो जाएगी। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको एक शर्त है, ये जो गुरु जी की तरफ से दे रखी है। संत रामपाल जी महाराज की जो दया से जो क्राइटेरिया है उन परिवारों को जोड़ा जाता है, तो असहाय हैं, गरीब परिवार है, और मतलब ऐसा है कि कुछ भी किसी प्रकार की उनको दिक्कत है तो उन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जोड़ा जाता है। दर्शकों, आपने देखा जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस रखी गई है, जिसमें इन्होंने हमें बताया है कि जो परिवार लाचार और बेबसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या बीमार हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों को इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा जाता है। और कुछ शर्तें इस अन्नपूर्णा मुहिम की रखी गई है। परिवार के अंदर कोई मांस मिट्टी का सेवन ना करता हो या किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का यहाँ पर सेवन ना करता हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो पहले उसको आगाह किया जाएगा और उसके बाद तुरंत प्रभाव से वो सारी की सारी लाभ उस परिवार से लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। आइए हम और जानकारी ले लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या कुछ योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का ये केवल यही नहीं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है, उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो कि किसानों के लिए, जैसे कि किसानों का भी पीछे था जो हरियाणा पंजाब अन्य राज्यों में जो
बाढ़ के कारण जो पानी का भराव हो गया था खेतों के अंदर, वो पूरे गांव के अंदर, तो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप दे करके उनका सब पानी निकलवाया है। ये तो अलग है। और उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने जो 2 किले किसी के किसान के पास हैं और उनसे कम है, तो उनको बीज और खाद की जो सुविधा है वो संत रामपाल जी महाराज से फ्री की जो सुविधा दी गई है वो संत रामपाल जी ने वो मुहिम भी चलाई है। उसके अलावा जैसे दहेज मुक्त है, जो दहेज मुक्त शादियाँ होती है वो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम छेड़ रखी है। और इसके अलावा नशा मुक्त सारे विश्व को बनाना है और सारे विश्व को एक भाईचारे की तरफ लेके आना और सत भक्ति की तरफ उनको मोक्ष के रास्ते पे लेके आना है। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ऐसी मुहिमें बहुत ज़्यादा चला रखी हैं, मैं उनके गुण गाता मतलब मैं पूरा बता भी नहीं सकता संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिमें छेड़ रखी हैं। दर्शकों, आपने देखा, हमें जानकर बेहद खुशी हुई संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में कितना बड़ा योगदान है, जिसमें उन्होंने हमें बताया कुछ समय पहले उत्तरी भारत में जो बाढ़ आई थी उस समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों और मजदूरों को मोटरें पाइपें देकर उनकी मदद की है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज रूपी राक्षस जो है उसको संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह शादियां करवाते हैं। और जो भारत या फिर विश्व स्तर पर जो नशा फैला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी नशे रूपी राक्षस को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। दर्शकों, साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें एक और चीज़ बताई कि 2 एकड़ से जिसकी कम ज़मीन होगी या 2 एकड़ होगी, उनको संत रामपाल जी महाराज जी अब खाद और बीज देकर उनकी मदद करेंगे। आइए माता जी से हम बातचीत कर लेते हैं। माता जी, इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी का किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, जो बेटा मैंने वो करके टाइम पास करना अपना देगे तो मैं ठीक वो कर लूँगी। रिश्ते में थोड़ी खाट मत उठ लूँगी, भूखी तिसाई पड़ी रहूँ, चल फिर नहीं पाती। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, देखा आपने, जो कविता माता जी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमें बताया कि जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद इनके पास भेजी है, उनके लिए तहे दिल से ये हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हुए हमें यहाँ पर नज़र आई है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो ये राशन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पास भेजा है, जो पहले ये भूखे रहकर अपना टाइम पास कर रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, आज वो पेट भर कर अपना अच्छे से गुजर बसर कर सकती हैं। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पड़ोसी भी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। क्या शुभ नाम है आपका? सोनी। बहन जी, जो ये कविता माता जी है, उनको इस अन्नपूर्णा मुहिम की कितनी आवश्यकता थी? इनको तो बहुत हालत ख़राब थे। इसने जब से यहाँ पे आया, जिस कमरे खाली किया, इसने किराए पे रहते हैं। 2000 इनका किराया है, बिजली अलग है, पानी का बिल अलग है। और इसने मैं रोटी पानी तो खुद नहीं बना सकती है, मैं रोटी पानी बना के इसको देती हूँ। जब से आई है यहाँ पे, फिर और कहीं भी थी इसने और कोई बना के देती थी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, बनाने जाती है, मैंने मना कर देती है, तेरे से नहीं बनेंगे माँ, मैं बना के दे देती हूँ, तूने खा ली है रोटी। जैसे मैं खुद को बनाई तो मैं दे देती हूँ। किसी दिन इसने भूखा सोता, मैंने उठा के फिर खा लो माँ, भूखे क्यों रहते हो आप। ऐसे मैंने इनका गुजारा मैंने कर रही हूँ, यहाँ पे सेवा कर रही हूँ इनका। फिर भी थोड़ा बहुत इसने, फिर एक भाई आते हैं कभी कभी, इसे थोड़ा इनका मदद कर देते हैं, इधर उधर उठाना बैठाना थोड़ा बहुत, वो आके फिर करके वो चले जाते हैं। फिर इसका मेरे को बोल के भी जाते हैं, उसने थोड़ा कर दिए, मैं ठीक है कर दूंगी भाई, कोई बात नहीं। जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद आई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इनको कितना सहारा लग पाएगा इससे? बहुत सहारा है, बहुत सारा। इनका सारे चीज़ चल जाएंगे, फिर अच्छे से रहेंगे, इसने बहुत अच्छा से रहेंगे। इसने हम लोग की दुआ से इनको अच्छे रहना चाहिए, इतना ही मैं चाह रही हूँ बस। बहन जी, आपने अपने जीवन काल में ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर ऐसे
जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं? कहीं तो नहीं देखे थे, लेकिन इस बार मैं पहली बार देखा हूँ। कहीं पे भी नहीं देख, किसी का मदद भी नहीं कहे थे, कहीं पे नहीं किया था मैंने। यहाँ पे मैं जब से बेचारी आई है तब से मैंने इनका मदद कर रही हूँ। बहन जी, भिक्षा मांगते हुए तो संत हमने बहुत देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। ऐसे संत देखे हैं जो ऐसे घर घर जाकर जरूरतमंद परिवारों की ऐसी मदद कर रहे हैं? कहीं नहीं देखा मैंने, यहाँ पे पहली बार देखा है मैंने। फर्स्ट बार यहीं पे देखा मैंने। सारे जगह गए घूमने के लिए भी, कहीं भी गए, मैं कहीं नहीं देखा, यहीं पे देखा मैंने। माता जी के पास कि ये इतने सारे आए हैं जो गड्डी लगे थे, मैं बोला किसी ने आए होंगे। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा अच्छा ये सारे बहन सब आए हैं इनको मदद करने के लिए। आप किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे? सारे चीज़ में धन्यवाद करेंगे। भाई अच्छे से रहो, इनको खुशी रखो, बस इतनी चाहती हूँ मैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा जो ये बहन थी, ये जो कविता माता है उनकी पड़ोस में रहती है और अभी तक लगभग 1 साल हो चुका है इनके पड़ोस में आकर रहती हैं और आज तक इन्होंने ही खाना बनाना या फिर खाना खिलाना सारी मदद इन्होंने ही की है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा आज इनके पास जो मदद आई है, ऐसे संत इन्होंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं। भिक्षा मांगते हुए तो बहुत सारे ऐसे संत बाबा गलियों में आते हैं और देखे हैं, हमने भी देखे हैं, औरों ने भी देखे हैं। ये जो बहन थी जिसका इंटरव्यू हमने लिया, उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि हमने भी ऐसे बहुत सारे बाबा देखे हैं जो भिक्षा मांगने आते हैं। पहली बार अपने जीवन काल में हमने ऐसे संत देखे हैं जो जरूरतमंद परिवार की ऐसे मदद कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे संत को हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम भी कोटि कोटि प्रणाम करती है जो ऐसे लाखों परिवारों की मदद कर रहे हैं। दर्शकों, हमारी भारत की भूमि भी ऐसे महान संत की ऋणी रहेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशियां लेकर आ रहे हैं और पिता के रूप में उनको संभाल रहे हैं। ऐसी एक और मानवता भरी कहानी हम फिर से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब